आसमान कितना साफ है ना, सिर्फ इंतजार नहीं हो रहा। पता है कब से सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। बहुत ज्यादा यार। हमारा एंगल तो ठीक है, कितनी देर में शुरू होगा? इसमें ठीक से दिखेगा तो। उन्होंने इसे टाइको स्टार नाम दिया था क्योंकि उन्होंने इसके बारे में 1572 में पहली बार लिखा था, पर अब मालूम चला ये मिथ्या नाम था। हे मिशेल, तुम्हारे लिए फोन है। ठीक है, अभी आती हूँ। ठीक है। इंसानों को वो 16 महीनों तक आसमान में दिखता रहा और आज भी उस सुपरनोवा के अवशेष दिखाई देते हैं अगर सही दिशा में देखें तो। बस 1 साल पहले की बात है जब धूमकेतु लीडर बे पहली बार हमारे सौर मंडल से गुजरा था और वो अंतरग्रहीय नजारा वाकई अद्भुत था। लियन इस साल में एक ही बार होते हैं, पर यह कहना गलत होगा कि आज का नजारा दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो अपनी दूरबीन घर पर रखिए और बाहर आंगन में सोने की तैयारी कीजिए, मिशेल यंग। क्योंकि मुझे कहा गया हे है लॉरा। कि पिंडों की बारिश देखने का मजा नहीं, मेरा फोन तो ऑन है। तो बस मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा एक अद्भुत अजीब नजारा बात है। जो आप शायद अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देख हाँ, अब पाएंगे। तक अपने पति का सरनेम यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं है। खैर, तुमने मुझे उपदेश देने के लिए तो फोन नहीं किया होगा, कोई जरूरी काम होगा। देखने को नहीं मिलता, तो ये कहना उचित क्या होगा मतलब वो कि वहाँ नहीं आया? हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। आज आसमान साफ है तो नजारा देखने में और भी मजा आएगा। और यहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। खगोल शास्त्रियों के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी खगोलीय घटना साबित होने वाली। ठीक है लॉरा, शुक्रिया। तो मैं बाद में तैयार बात हो करती जाइए हूँ। इस सदी की सबसे बड़ी उल्कापिंड की बारिश को देखने के लिए। जहाँ तक मुझे पता हाँ, है, पर इससे मैंने अब अपनी प्रेस ज्यादा विज्ञप्ति समय में नहीं बचा है। जानबूझकर इसे तो उल्कापिंड का आपको तूफान कहा था, सारे काम खत्म बारिश करके नहीं। इसके लिए तैयार हो उन्होंने जाना फिर से चाहिए। मेल भेजा और कहा कि उल्कापिंड तूफान ऐसी शब्द चीज है जो डरावना आपको लगता है। हर रोज देखने को नहीं मिलती। ऐसा बारिश मौका सुनकर आपको लोगों नहीं को गंवाना चाहिए। अपने बच्चे, सावन अपने की, माँ-बाप, अपने पड़ोसियों झूलों के की, साथ बचपन बैठिए की और इस अद्भुत याद नजारे आएगी। का मजा लीजिए। जी हाँ, उल्कापिंडों की बारिश का मजा लीजिए। आज यहाँ पर दुनिया भर के खाओगी? वैज्ञानिक जमा हुए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या बातचीत कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। पता है, मुझे नजरअंदाज करना एक बात है, पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी मिले हैं कि अभी तक सुबह भी नहीं हुई है। तुम्हें याद है तुम्हें यहाँ बच्चों को भी लाना था? नहीं, तुमने कहा था तुम्हारी बहन उन्हें लाने वाली है। नहीं, मैंने कहा था वो मेरी बहन के घर रहने वाले हैं और तुम उन्हें वहाँ से यहाँ लाओगे। तो मैं अभी जाकर ले आऊं? कैसे लाओगे इस पर? वैसे भी देर हो चुकी है और उल्कापिंड का तूफान शुरू होने वाला है। मिशेल, ये भी ना। अब चलो इसे निपटाते हैं ताकि घर जाकर सो सकें। अच्छा सोच रहे हो। शुक्रिया। कहाँ शूट करें? यहाँ पर ठीक है ना? हाँ, ठीक लग रहा है। ये कैसा है? ओके, मुझे बस 1 सेकंड दो। ठीक है। तैयार? तैयार हो? 3, 2। हमें खबर मिली है कि कुछ ही पलों में यहाँ पहला टूटता हुआ तारा दिखाई देने वाला है। इसका मतलब कि लोगों का लंबा इंतजार खत्म होगा। पता है कायल, यहाँ मजा नहीं आ रहा। वहाँ चलकर देखते हैं। उस तरफ? हाँ। ठीक है, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। हाँ। ठीक है। ये ठीक है? ओके। 3, 2। ठीक है। हमें पता चला है कि कुछ ही वक्त में यहाँ पहला टूटता हुआ तारा दिखाई देने वाला है और इसका मतलब ये है कि लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ कायल और हम आपको आज दिखाएंगे उल्कापिंडों की बारिश। मेरे हिसाब से ठीक है। क्या हुआ कायल, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ, बहुत ही बोरिंग है। तो तुम क्या चाहते हो, वो उल्कापिंड आकर धरती पर गिरे? ऊपर वाले का कहें तब शायद तुम्हें मजा आएगा। ऐसी किस्मत कहा कि हमें कुछ हटके मिले। कोई बात नहीं, चलो इस बच्चे वाली न्यूज को ही हम थोड़ा सनसनीखेज बनाते हैं। ठीक है। दो, मुझे दो, मैं देखता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये काम नहीं करेगा।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि डैड आए ही ना हो। उन्हें लेट होता है, पर फिर भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो अब हम क्या करें, उनके बिना पार्क चले जाएं? हम वक्त पर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और वैसे भी लॉरा आंटी यहाँ हैं तो। रुको, लॉरा आंटी वो जागी भी होगी? ओह समझ गया, तुमसे कोई मिलने आ रहा है। ओके, ब्रैड मुझसे मिलने नहीं आ रहा, ये बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? अच्छा है। अब मैं समझा तुम सुबह के 4 बजे उठ के इतना तैयार क्यों हुई। हे, तुम इस तरह बेड से उठकर आ जाते हो, इसका ये मतलब नहीं कि सब आ जाए। ये क्या हो रहा है? क्या? उन पंछियों को देखो। पंछियों का झुंड कहीं जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं कुछ नहीं, मुझे बस ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम अजीब हो। शुक्रिया। वैसे ये तूफान आ कहाँ से रहा है? कैसियोपिया से। अच्छा, कैसियोपिया। वो जो बड़ा सा डब्ल्यू देख रही हो हार्पर, आकाशगंगा के बीचों बीच, वहीं। हाँ मुझे पता है। क्या तुमने इतना खूबसूरत नजारा पहले कभी देखा है? मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज से पहले ऐसा नजारा देखा होगा। हाँ, क्या बात है। तो तुम कुछ विश क्यों नहीं मांगते? ये तो लगातार जा रहे हैं। तुमने सुना है जब सितारे से कुछ मांगते हैं तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। अच्छा लग रहा है। वो देखो। मुझे ये ऐसा लगा ये सच में वो आके टकराया। क्या बोल रही हो, कौन आकर टकराया? अरे यार, उल्का या उल्का पिंड, वो जो भी होता है। वाओ, बकवास मत करो खगोल शास्त्री। अगर तुमने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता होता कि धरती से टकराने वाले उल्कापिंड अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ गिरा है शायद। चलो वहाँ चलते हैं। अब तुम क्या कहना चाहोगे? पीछे जाओ प्लीज। चलो देखा तुमने? बहुत ऊपर से आया था सीधा। जेसन, ये है क्या? कोई बात चीख रहा है। चलो देखते हैं। क्या हो रहा है? ये लड़का तो मर गया। कैमरा ऑन करो जल्दी। यहाँ से जूम करो। हाँ, मैंने फोन किया है। जेसन चलो। क्या तुम्हें यह पता था? ये तो उल्कापिंड है। अंदर चलो जल्दी। टॉम, हमें कार और जेसन को ढूंढना होगा। मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको, ये सबसे सुरक्षित जगह है। अभी कोई जगह सुरक्षित नहीं है टॉम, ये कहीं भी गिर सकते हैं। देखो वहाँ पर। नहीं जा रहे हैं। हार्पर, मुझे जेपीएल में पृथ्वी के धूमकेतु ट्रैकिंग से जोड़ो। धूमकेतु ट्रैकिंग? अगर कोई उल्कापिंड ट्रैकिंग प्रोग्राम नहीं है तो वही एक रास्ता है। बारिश होने लगी। कम से कम ये तो किसी काम का नहीं। खबर सामने आई है। अंदर चलो जल्दी। ठंडी मच रही है। हे, वो ब्रैड है। ब्रैड! क्यारा, रुको! क्यारा! जल्दी आ जाओ। ब्रैड! ओह, चलो जल्दी करो, चलो। आराम से। समझ गए। यहाँ। जेसन, क्या तुम दोनों ठीक हो? लॉरा आंटी, प्लीज मदद कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा।
इसे पकड़ो। मैं जिंदा बचूंगा ना? जख्म गहरा है पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। हड्डी टूटी है। हाँ, हड्डी टूटी है। आग की वजह से खून जम गया है, पर तुम्हें इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए, जैसे ही हालात थोड़े बेहतर हों। ठीक है, इसे पकड़ो। जेसन, ये लो, इससे स्लिंग बनाओ और देखो कि ये अपना हाथ ज्यादा ना हिलाए, ठीक है? ये सब मैं करूं? हाँ बिल्कुल। आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। तुम लोग सुरक्षित रहो और अंदर जाओ, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। तुम्हारे बच्चों का फोन तो पहुंच से बाहर आ रहा है। जेपीएल से क्या जवाब आया? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उल्कापिंड को जल जाना चाहिए था। फिर ये सब कैसे? और पता है इससे भी अजीब बात क्या है? उपग्रह की तस्वीरें बता रही हैं कि उल्कापिंड सिर्फ हम पर गिर रहे हैं। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका पर? नहीं, मेरा मतलब सिर्फ सैन फ्रांसिस्को। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल पूरी मेहनत से शहर को राहत देने का प्रयास कर रहा है। संचार व्यवस्था में गड़बड़ी आ गई है। पूरे शहर में एक भी मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है। शहर के सभी लोग उल्कापिंड की बारिश देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक उल्कापिंड धरती पर गिरने लगे। सैन फ्रांसिस्को में हर जगह धमाके हो रहे हैं और इसकी वजह है ये आसमान से गिरने वाले ओले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमें लगा था कि ये उल्कापिंडों की बारिश होने वाली है, लेकिन यहाँ तो तूफान मचा हुआ है। ये देखिए, मेरे पीछे एक लड़के को उल्कापिंड से चोट लगी है। ये तो ऐसा है जैसे उल्कापिंडों की गोलियों की बौछार हो रही है। लोगों को यहाँ बचने के लिए छत ढूंढनी पड़ रही है। तुम कहाँ जा रही हो? बच्चों को लाने। तुम देख नहीं रही बाहर क्या हो रहा है? हार्ट पर मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, मुझे जाना होगा। कौन है? हम आप तक सारी सच्चाई पहुँचाएंगे। आसमान से गिरते हुए आग के गोले और इंसान। आसमान से गिरते आग के गोले? अब आग के गोले ही तो है, मैं क्या तोप के गोले बोलूं? अब चलो यहाँ से निकलते हैं। जैक? हेलो मिशेल। टॉम यहाँ नहीं है। हम उसके लिए आए भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ संचालन केंद्र चलो। नहीं, अभी नहीं, मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है। हम उन्हें संभाल लेंगे। अभी तुम्हारा साथ आना बहुत जरूरी है। देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे उनके पास जाना है। मैं अभी एक टीम भेज देता हूँ तुम्हारे बच्चों को ढूंढने के लिए। हम तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहते मिशेल। चलो। टॉम, अब तक तुम्हारे बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। हमने उनको और लॉरा को भी फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। ठीक है, मैं अभी लॉरा के घर जा रहा हूँ, तुम कोशिश करते रहो। टॉम, हमें वेलिंगटन स्क्वायर के पास एक एक्सीडेंट की खबर मिली है। तुम वहीं आसपास हो ना? जाकर चेक कर लो प्लीज। वीडियो ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो। हाँ हाँ हाँ, कर रही हूँ। ओके, ये ठीक है? ये ठीक लग रहा है? बेवकूफ लग रहे हो, उठ जाओ। ओके ओके, मैं जल्दी से आने की कोशिश करूंगा। ठीक है टॉम, तुम सुन रहे हो? हाँ, मुझे जाना होगा। हे, किसी ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया? क्या फायदा, पूरे शहर में आग लगी हुई है। उस पर जूम करना, अच्छे से लेना। गाड़ी से दूर हटो। ये है कौन? पुलिस वाला है क्या? लगता है कोई जासूस है। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तुम वीडियो अच्छे से लेना। हाँ हाँ, ठीक है। जूम करो, जूम। चलो चलो। इस कार को भी लेना और इस आग को भी लेना। मैं सब ले रही हूँ कायल। ठीक है, ठीक है। जैसे ये धुआं और आग बढ़ जाए ना, तो मुझे कहना, मैं शुरू हो जाऊंगा। ठीक है? 3, 2। गाड़ी से दूर हटो, अभी हटो। आप ठीक हो? आपको कुछ नहीं होगा। अपना मुंह ढकिए। इसका पूरा वीडियो लेना। हाँ, चलिए, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, चालू है। बैठ जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए। ओके?
आप ठीक है? ओके? धमाका शूट किया क्या? हाँ, टेंशन मत लो, कायल शूट कर लिया है। हमें उसे जल्दी से ठीक करना होगा। सही कहा। इस तरफ। जनरल, आप मिस यंग से पहले भी मिल चुके हैं। मिशेल ब्रिगेडियर जनरल ब्रॉक। प्रोफेसर, आने के लिए शुक्रिया। आपने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्या ये टॉम का आइडिया था? हमारे पुराने कलीग और आपके रिश्ते से हमें कोई मतलब नहीं। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप इसके लायक हैं। जानकर खुशी हुई, शायद। जैसा कि आप जानती होंगी, खाड़ी क्षेत्र में पिछले 1 घंटे में हजारों उल्कापिंड बरस चुके हैं। अभी तो उल्कापिंड का तूफान रुक चुका है, लेकिन हम इसकी वजह जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा फिर से तो नहीं होगा। सच कहूं जनरल, मुझे नहीं पता इस उल्कापिंड के तूफान की वजह क्या है और ये घातक क्यों बन गया और सिर्फ सैन फ्रांसिस्को पर ही उल्कापिंड क्यों गिरे। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ। तो आप अंदाजा लगाइए। ऐसा हो सकता है कि इनकी बनावट कुछ अलग किस्म की हो। इनमें कुछ है जो वातावरण में दाखिल होने पर भी ये जल नहीं रहे और फोन सिग्नल्स को बाधित कर रहे हैं। कुछ सैंपल्स मिल जाते तो शायद बेहतर बता पाती। आपको सैंपल्स मिल जाएंगे और मेरे अंदाजे से कह सकती हूँ कि ये तूफान खत्म नहीं हुआ है। तो फिर देखिए, मैं बताती हूँ। मैं बर्कली के सर्वर पर जा रही हूँ। हम लीडा बे के कक्षीय आंकड़े देखेंगे जो कि धूमकेतु है। हाँ, हम जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लीडा बे 4 हिस्सों में टूटा था जब वो बृहस्पति से आगे निकलकर धरती के पास आ रहा था। इससे 4 अलग पर एक साथ चलने वाले कक्षीय पथ बने थे। तो जब भी हम उन हिस्सों की पूंछ के बीच से गुजरेंगे, हम एक उल्कापिंड तूफान देखेंगे। जनरल, 3 और तूफान आ सकते हैं। दूसरी लहर कब आने वाली है? कितना वक्त है प्रोफेसर? 47 मिनट। हमें कर्नल यंग को जल्द बुलाना होगा। उनसे बेहतर प्रक्षेपण विशेषज्ञ नहीं है। अब आप ठीक हैं? हाँ। मुझे जाना होगा। अब सब ठीक है? शुक्रिया। ख्याल रखिए। 3, 2, 1। आज हम आपको एक बहादुर इंसान से मिलवाएंगे जिसने अपनी जान पर खेलकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई। सुनिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टॉम है, पर माफ कीजिए, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। टॉम, आपने जिस बहादुरी के साथ उस महिला की जान बचाई, ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता। क्या हम जान सकते हैं आपका पेशा क्या है? मैं डीएमए का प्रतिक्रिया और वसूली निदेशक हूँ। मुझे माफ कीजिए, मेरे पास ढेर सारे काम है। अब जाने दीजिए। तो ये थे टॉम, एक सच्चे अमेरिकन हीरो, आपदा प्रबंधन एजेंसी से, जो कि मिसाल है जुनून की और हिम्मत की भी। तो ये थी हमारी आज। क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, क्यों? मुझे इस गाड़ी की जरूरत है। तुम दोनों गाड़ी में बैठो और मेरा पीछा करो। देखिए, आप कोई पुलिस वाले तो हैं नहीं। इन हालात में मेरे पास पुलिस वालों से ज्यादा अधिकार होते हैं। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो। ठीक है, मैं चलाऊंगा गाड़ी। ठीक है, कायल चलानी है तो चला लो। वो तो ऐसे रौब झाड़ रहा है। कोई बात नहीं ऐसा उसके लिए काम कर रहा है। उस पर ध्यान मत दो। क्या? तुम्हें इस शहर की मदद नहीं करनी? हाँ, करनी है, लेकिन इस तरह से ऐसे कौन करता है? ठीक है, एम्बुलेंस को मत ढूंढ देना। क्या? संभल कर। तुम ठीक हो? उठाओ इसे। आराम से, आराम से। कोई बात नहीं ब्रैड। चलो इसे यहाँ बिठा दे। घबराओ मत। आराम से बैठ सब ठीक हो जाओ। जाए। इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल बहुत दूर है, पैदल नहीं जा सकते। हाँ, और आज हमें टैक्सी भी नहीं मिलेगी। हमें घर जाके गाड़ी लेनी चाहिए।
क्या तुम चल पाओगे? कोई बात नहीं ब्रैड, आराम से। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। फिक्र मत करो ब्रैड, कुछ नहीं होगा। चलो, हम बस पहुंचने वाले हैं। हम इसकी बात सुन रहे हैं? हाँ, सुननी चाहिए। टॉम यंग, ये वायुसेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। इनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। तो हम क्या करें? तुम दोनों यही रुको। चलो जल्दी निकलो। लॉरा, टॉम! क्या वो दोनों अंदर है? नहीं, घर पर नहीं है। अच्छा। मैं नहीं जानती वो लोग कहाँ गए। ना ही मेरी उनसे फोन पे बात हो पा रही है। मैंने उनसे कहा था कि सुरक्षित रहना। शांत हो जाओ, ठीक है? मैं घर जाकर देखता हूँ, शायद दोनों वहीं गए होंगे। चैनल में कॉल करके बोलती हूँ कि हम किडनैप हो गए हैं। नहीं, रुक जाओ। देखो, वो पहले मिलिट्री में काम करता था, ठीक है? और अब वो कुछ प्रतिक्रिया और वसूली का? हाँ बिल्कुल, मतलब वो जो भी है, इसका मतलब ये कि ये जहाँ भी जा रहा है हमें उसका पीछा करना ही होगा। मैंने अभी अस्पताल में फोन किया था। उन्हें और ज्यादा मदद चाहिए। मैं उन घायलों को चिकित्सक क्षेत्र में ले जाऊंगी, ठीक है? मैं आ नहीं पाऊंगी। गुड लक, और सुनो, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। ये जानकारी हम लोगों को अभी मिली है। अच्छा। जनरल, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इन उल्कापिंड की पहली लहर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र पर बरसी थी। आप बुरी खबर देने वाली हैं। मतलब अगली लहर का निशाना कहीं और हो सकता है? अगर हम पृथ्वी के परिक्रमण को ध्यान में रखें कि ये उल्कापिंड धरती पर कब तक पहुंचेंगे, तो मेरे ख्याल से अगली दुर्घटना इन शहरों पर हो सकती है। डेनवर, सेंट लुइस, डीसी सारे 37वें पैरेलल पर हैं। ओ सर, कोलोराडो स्प्रिंग्स भी। पीटरसन पर तैनात हमारे लोगों को इत्तला करो। सर, कर्नल यंग का पता चल गया है। आज हम आपको एक बहादुर इंसान से मिलवाएंगे जिसने अपनी जान पर खेलकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई। सुनिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टॉम है, पर माफ कीजिए, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। टॉम, आपने जिस बहादुरी के साथ उस महिला की जान बचाई, ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता। क्या हम जान सकते हैं आपका पेशा क्या है? ऐसी सनसनीखेज न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहें। कर्नल क्लैंसी, अगर एक साधारण सा न्यूज रिपोर्टर हमारे आदमी को ढूंढकर उसका इंटरव्यू ले सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे ढूंढकर मेरे पास ले आएंगे। Kara, Jason! डैड, यहाँ तुम ठीक हो? तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। ये बिल्कुल सही है, शूट करो। हे, तुम्हें इसलिए नहीं लाया, बंद करो। क्या कर्नल, थोड़ी मदद हमारी भी कर दीजिए। कर्नल, डैड, आपको न्यूज कवरेज क्यों मिल रही है? वो सब छोड़ो जेसन, हमें सबसे पहले सुरक्षित जगह जाना होगा। हमें पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना है। क्या तुम ठीक हो बच्चे? नहीं। इसे काफी गहरी चोट लगी है, इसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाओ। क्या? चलो आ जाओ। क्या है ये? डैड, क्या? ये ब्रैड है, मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारा क्या? हाँ जी। ब्रैड? हाँ ओके ब्रैड, तुम हमारे साथ हो। सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, आ जाओ। बात करूंगा मैं इसके बारे में। बॉयफ्रेंड, यहाँ आओ। दोबारा कभी ऐसे मत डराना। समझ नहीं आ रहा एयरफोर्स ने यहाँ टॉम के कमांड सेंटर पर कब्जा क्यों कर रखा है, और ब्रॉक उसे यहाँ लाने के लिए इतना बेताब क्यों है, जबकि आप सबको उन शहरों को खाली करने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास 27 मिनट थे, सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। शहर खाली करवाने के लिए इतना वक्त काफी नहीं। हाँ, पर कोशिश तो करनी होगी ना। कर रहे हैं। हमने वहां आपातकालीन संदेश भिजवा दिए हैं और हमें उम्मीद है कि उपकरणों के बंद होने से पहले वो उन्हें सुन लेंगे। सारे उपकरण बंद नहीं होंगे, सिर्फ वही होंगे जो हमारे उपग्रहों की वजह से चलते हैं, जैसे मोबाइल और जीपीएस। दरअसल हम लोगों के बीच शांति कायम रखना चाहते हैं। लोगों को शांत नहीं रहना चाहिए। जैक, आपने कहा था आप मेरे बच्चों को ढूंढोगे। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि आपने कहा कि आप मेरे बच्चों को यहाँ लाओगे। हमारे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और उल्का पिंडों के सैंपल्स भी ढूंढ रहे हैं।
बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तो जब वक्त मिल जाएगा तो मुझे फोन कर देना। मिशेल, मेरा हाथ छोड़ो जैक। तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो क्या तुम मेरा सेल फोन दे सकते हो? आम जनता को इसकी इजाजत नहीं है, सॉरी। पर ये जगह आम जनता के लिए ही है। इन हालात में नहीं है। मेरा फोन ले लो। कारा, जेसन, मॉम। शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें चोट लगी है? ओह नहीं मॉम, क्यारा के बॉयफ्रेंड को लगी थी, पर अब वो ठीक है। ओह अच्छा। क्यारा का कौन? छोड़िए ना मॉम। टॉम। शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। शुक्र है वो सुरक्षित हैं, वरना ये मुझे पीट ही देती। जैक, काफी दिनों बाद मिले। मिलकर अच्छा लगा दोस्त। अच्छा होता कि हम बेहतर हालात में मिलते। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और मिशेल यहाँ पे क्या कर रही है? ये विश्लेषण कर रही है और रणनीति बना रही है। इसके लिए तुम्हारी भी जरूरत है। नहीं, मैं यहाँ पर सबको सुरक्षित करने और शहर के हालात ठीक करने आया हूँ। इसके खत्म होने के बाद वो भी कर लेना। मैं जाता हूँ। ये आखिर बोल क्या रहा था? यहाँ हर तरफ नाकाबंदी लगी हुई है, कहाँ पर जाएंगे? सर हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। अरे नहीं, फिर से। देखो दोस्त, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे ना, वहाँ हॉस्पिटल मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? अब क्या है कि यहाँ से गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी। ठीक है। क्या तुम चलकर जा सकते हो? बस इसी रोड पर है, 2-3 मिनट की दूरी पर। बिल्कुल सामने। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। आप देख रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकती, पीछे हट जाइए। अंदर जाने दीजिए प्लीज रुकिए। मुझे अस्पताल जाना है। अब हम वहीं जाएंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरे हुए हैं। जाइए। क्या उसे अकेला छोड़ना चाहिए? और नहीं तो क्या, हमने कोई समाज सेवा शुरू कर दी है क्या? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। हाँ, इसलिए तो तुम्हें साथ रखता हूँ ताकि तुम याद दिलाती रहो ना। ओह ये बात है। कर्नल यंग। सर, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। आम नागरिक बनकर अच्छा लग रहा होगा। 1 मिनट। शहर में तबाही और मौत की आंकड़े। इसका जवाब मैं आपको रात को दूंगा। बिल्कुल। उम्मीद है तुम्हें यहाँ आकर बुरा नहीं लग रहा होगा। हमने यहाँ नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है ताकि ट्रेविस और पीटरसन के साथ काम कर सकें। माफी चाहता हूँ जनरल, पर शहर को खाली कराने का कोई भी प्रयास इस एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा सेना द्वारा किया जाएगा। मैं भी माफी चाहता हूँ, पर यहाँ शहर खाली कराने की बात नहीं चल रही। प्रोफेसर यंग ने हमें बताया कि सैन फ्रांसिस्को से खतरा टल चुका है। तूफान पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है। पूर्वी दिशा? मतलब पृथ्वी घूम रही है, पर जो भी हो अगली बरसात डेनवर में होगी। सर, खाड़ी क्षेत्र में संचार व्यवस्था ठप हो चुकी है। फिर से? मतलब ये है कि सैन फ्रांसिस्को से अब तक खतरा टला नहीं है? उल्का पिंडों का असर हमें महसूस हो सकता है, पर हम निशाने पर नहीं है। जैक, पहली लहर के दौरान खाड़ी क्षेत्र के आसपास से मोबाइल सेवा बंद होने की खबर आई थी? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। नासा ने अभी पुष्टि की है, उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। सुनो, यहाँ। हाय, आप कैरा की आंटी है ना? लॉरा, वो दोनों कहाँ हैं? घबराइए मत, वो अपने डैड के साथ है। ओह शुक्र है, मैं अभी अस्पताल ही जा रही हूँ। तुम्हारा इलाज नहीं हुआ क्या? वहाँ बहुत भीड़ थी तो उन्होंने कहा कि मुझे बेशोर के अस्पताल में जाना चाहिए। मैं अभी अपने डैड के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे वहाँ ले जाएंगे। लाओ मुझे देखने दो। नेटवर्क नहीं है। हेलो, अब तो फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। कायर, ये मतलब देखो, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? हमारा काम तो। चुप रहो और सामने देखो। लगता है आज हमारा अच्छा दिन है। तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, क्या ये फिर से गिरने लगे? चलो ठीक है, तूफान से बचकर रहना और जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ और डैड से कहो कि तुम्हें बेशोर ले जाए, ठीक है? और आपका क्या? मुझे और लोगों की मदद करनी है। तूफान थमने तक यहीं रुको और उसके बाद घर चले जाओ।
आज सुबह से शुरू हुआ उल्कापिंड का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि इसकी दिशा लगातार बदलती जा रही है। ऐसा लगता है कि अब ये तूफान खाड़ी की तरफ लेकिन उसे पूर्व में होना चाहिए था प्रोफेसर। होना तो यही चाहिए था, पर हुआ कैसे नहीं? डेनवर में कुछ नहीं हो रहा। अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र का कहना है कि उल्कापिंडों का रुख हमारी तरफ हो रहा है। हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए कर्नल्स कि ये उल्कापिंड कहीं से निर्देशित होकर आ रहे हैं। निर्देशित सर? बिल्कुल निर्देशित। मतलब आतंकवादियों द्वारा या ये हमला है या नहीं इसका पता तुम लगाओगे। जनरल, मेरे अधिकार में ये शहर है जहाँ लोग डरे हुए हैं और उन्हें हमारी जरूरत है। आप लोग यहाँ जितना चाहे रह सकते हैं। मेरे पास जितने भी संसाधन है मैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगा, हर आदमी, औरत और बच्चे को इस शहर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है टॉम। कर्नल क्लैंसी सर, हमें कर्नल यंग की हर तरह से मदद करनी है। राष्ट्रीय वायु रक्षकों को इतला करो और हमारी योजना की खबर सेना को दो। जी सर। राष्ट्रपति से बात करनी होगी, इसे हर हाल में रोकना होगा। चलो जाओ और शूट करो। क्या? जाओ और शूट करो। तुम शूट करो। अगर मैं जाकर शूट करूंगा तो फिर बोलेगा कौन? पर बाकी की चीजें तो कर सकते हो। अब जाओ बाहर और काम करो। ठीक है, पर तुम मेरे साथ आओगे और कचरे के डब्बे के पीछे मत छिप जाना। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। ठीक है। सब दिख रहा है ना? हाँ, सब शूट कर रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस शूट करती रहो। पर तुम डरना मत, समझे? KGSF न्यूज, आज तक अभी तक। दूसरे उल्कापिंड तूफान के गुजरने के बाद तकरीबन आज सुबह के 7 बजे DMA और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने मिलकर इस देश के सबसे बड़े शहरों में से एक सैन फ्रांसिस्को से लोगों को बाहर निकालने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। ये कदम उठाना जरूरी था लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और इस शहर को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि इस मार्शल लॉ को हम किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है जिंदगियां बचाना। मैं नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि कानून प्रवर्तक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का सहयोग करें और इस शहर से दूर चले जाएं। इनकी पूरी कोशिशों के बावजूद हजारों लोग अब तक शहर के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हीं के साथ फंसे हुए हैं सैकड़ों घायल मरीज भी। टॉम, तुम इस वक्त कहाँ हो? हाँ, मैं बे ब्रिज के पीछे वाले रास्ते पर पहुंच गया हूँ। मैं संभाल लूंगा, पर गोल्डन गेट पर यातायात रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हम संभाल लेंगे। बाद में बात करता हूँ। लॉरा, सब ठीक तो है? हाँ, मैं तुम्हें फोन करके बस बताने ही वाली थी। पेनिनसुला अस्पताल लगभग खाली हो चुका है। सारे मरीज जा चुके थे, शायद 1-2 मरीज ही बाकी होंगे। अच्छा, तो तुम्हें भी उनके साथ निकल जाना चाहिए। नहीं, अभी भी कई लोग प्रोविडेंस में फंसे हुए हैं। मैं अब वहीं जा रही हूँ। लॉरा, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। उनके पास अपना खुद का स्टाफ है। मैं तुम्हें शहर से जाने का आदेश दे रहा हूँ। ठीक है, देखती हूँ। लॉरा, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम भी अपनी बहन की तरह जिद्दी हो, मालूम है तुम्हें? वो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। पता है वो कहाँ है? अल्काट्राज, यकीन कर सकते हो। तुम्हारी उससे कब बात हुई? अभी बात हुई। ठीक है, खबर देती रहना, मैं बाद में बात करता हूँ। टॉम, सब ठीक है? मिशेल, तुमने कहा था 1 घंटा, तुम अभी तक वहीं हो। बताओ कौन सी आफत आ पड़ी? कभी किसी टूटी हुई बिल्डिंग में छोटे गोली के आकार जितने अंतरिक्ष से आए हुए पत्थर देखे हैं? इतनी तबाही मचाने के लिए इनका आकार और बड़ा होना चाहिए। तुम्हें भौतिक शास्त्र समझ में नहीं आएगा। हाँ, मजाक अच्छा कर लेती हो। अल्काट्राज में सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरने की खबर मिली थी, इसलिए मैं यहाँ पर सैंपल्स लेने आ गई। ठीक है, लेकिन 1 घंटे के अंदर तुम्हें उस टापू को छोड़कर बाहर आना होगा। जल्दी आना मिशेल, और अपना ख्याल रखना। जरूर रखूंगी।
JPL ट्रैकेट्स ने प्रोफेसर यंग के आंकड़ों की पुष्टि कर दी है। तीसरी लहर 1 घंटे में यहाँ पहुंचेगी। सर, इसके अलावा भी एक बुरी खबर है। कर्नल, जो बताना है जल्दी बताओ, क्या खबर है? नासा ने भी हमारे शक की पुष्टि की है। हर लहर पिछली लहर से खतरनाक और बड़ी होगी। इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आधे से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। बाकी बचे लोगों को भी जल्द से जल्द निकालना होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, हर संभव रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुझे बचाव की रणनीति नहीं चाहिए। तीसरी लहर आने से पहले हमें हमले के लिए मिसाइल्स तैयार रखनी होंगी। सर, हम प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो सैंपल लेकर आएंगी वैसे ही हम। मैंने जो कहा वो करो जैक। जी सर। जेसन, क्या? ये कोई सोने का वक्त है क्या? ब्रैड ने मुझे टेक्स्ट भेजा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सच में। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? वो अपनी बिल्डिंग में फंसा हुआ है। अच्छा, उससे कहो हम है ना उसके साथ। जेसन, मजाक मत करो। वो अकेला है और उसकी हालत खराब है। चलो। तुम क्या करने की सोच रही हो? हाँ, हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं? तुम्हारी नई नई दोस्ती है और मैं खतरे में क्यों पड़ूं? और थोड़ी देर में उल्कापिंड की एक और लहर इस शहर पर बरसने वाली है। जेसन, बकवास मत करो। अच्छा, वाह, तुमसे बहस में तो कोई नहीं जीत सकता। तो तुम डैड को क्यों नहीं बताती? डैड शहर को बचा रहे हैं और मॉम अल्काट्राज में है। तो ठीक है, तो रायन, जाकर रायन को बताओ, वो संभाल लेगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस्टर रायन, मेरा दोस्त मुसीबत में है, वो बिल्डिंग में फंसा हुआ है। देखिए, हम शहर के लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं। हमारे लोग आपके दोस्त को बचा लेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि सब बिजी हमें है, अपना पर काम करने दीजिए। वाह, ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई कि सब कुछ इनके काबू में है। वैसे यहाँ भी तुम कुछ खास सुरक्षित नहीं हो। मॉम डैड बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए कह रही हूँ मेरे साथ चलो। यहाँ रुकोगे तो मेरे लिए डांट खानी पड़ेगी। तुम्हारा मनाने का हुनर बेहतर हो रहा है। चलो। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर्ट मेसन के ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से आपातकालीन संकेत मिले हैं। सार्जेंट, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, पर हमारे सामने और भी मुसीबतें हैं। वो हेलीकॉप्टर डीएमए के विशेष कार्यदल का था जो अल्काट्राज से आ रहा था। वो हेलीकॉप्टर नीचे गिर सकता है। आपके आदेश क्या हैं सर? किसी को वहां मत भेजो। हमारे पास 25 मिनट है सबको यहाँ से बचाने के लिए। अभी तुरंत निकलो सार्जेंट। देखो, तुम वहां जाकर ठीक है, उधर। मुझे नहीं लगता हम अगली उल्कापिंड की लहर से बच पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, जो चाहिए था वो तो नहीं मिला। पर ये वाला कैसा है? हाँ, ठीक ही है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो हटके हो। हटके से तुम्हारा मतलब है तुम्हें लाशें चाहिए? देखो, मैं किसी को मार तो नहीं रहा, लेकिन वो मिल जाए तो अच्छा। अरे देखो, वो फिर से आ गया। कहीं देखना नहीं, झुको। हे, तुम दोनों, तुमसे कह रहा हूं, चलो मेरे पीछे आओ, जल्दी। चल, हम मरे हुए लोग ढूंढ रहे थे, अब उन्हें बचाना पड़ेगा। अब तो वही करना पड़ेगा जो ये कहेगा। जरा देखो उसे, ऐसे घूम रहा है जैसे सैर करने निकला हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। इन लोगों को हेलीकॉप्टर से दूर करो और एक एम्बुलेंस बुलाओ। ये हेलीकॉप्टर अभी फट सकता है क्या? अभी, इसी वक्त। कैमरा ऑन करो और अभी मुझे शूट करो। विशाल! विशाल! हेलीकॉप्टर कहीं फट ना जाए। सैंपल वही है। मैं सैंपल्स लेके आता हूं, तुम यहीं रुको। ओके, मैं जाता हूं। आप यहीं रुकिए। चलो चलो जल्दी, कभी भी फट सकता है। क्या किस्मत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये हमारे सामने फटा और हमने उसका वीडियो नहीं लिया। हाँ, ये वाला काफी हटके था।
घबराओ मत कायल, हमें अभी ऐसे बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। तुमने देखा मैंने क्या किया? मैंने उस इंसान की जान बचाई। हाँ, तुम में भी अच्छा इंसान छुपा है। तुम ठीक हो? मिशेल बताओ मुझे, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुमने मेरी जान बचा ली। माना कि तुम थोड़ी सी नक्शड़ी हो, लेकिन मैं तुम्हारे मरने की दुआ नहीं करता। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ। आखिर हेलीकॉप्टर में हुआ क्या? पता नहीं, वो सैंपल्स हेलीकॉप्टर की दिशा निर्देशन प्रणाली पर असर कर रहे थे। मुझे जल्द से जल्द इनका विश्लेषण करना होगा। 11 बजने वाले हैं। अगली लहर किसी भी वक्त आ सकती है। सही कह रही हो। एम्बुलेंस तैयार है। ओके, अच्छी बात है। तुम इन दोनों के साथ नियंत्रण केंद्र जाओ। मैं एम्बुलेंस से कहता हूँ कि तुम्हारी टीम को अस्पताल लेकर टॉम, वो ब्रिज, अगर हाँ लहर पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक है और खाली मिशेल, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे पता करना होगा कि लॉरा कहाँ है। तुम इनका ख्याल रखो। मैंने उसे पहले ही जाने के लिए कह दिया था। अब तक वो बहुत दूर पहुंच चुकी होगी। हेलो, क्या तुम एल्कट्रा से बाहर निकल गई? ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं बस अभी ब्रिज पर पहुंची हूँ। बहुत ही बेकार ट्रैफिक मिला, पर अब गाड़ियाँ चल रही हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें इसी वक्त ब्रिज से उतरना होगा। लोग कितनी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। लॉरा, तुम मेरी बात सुन रही हो? जितनी जल्दी हो सके ब्रिज से दूर हो जाओ। कोशिश कर रही हूँ। लॉरा, क्या वो ठीक है? अचानक फोन कट गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है टॉम। वो ब्रिज पर थी। मैं वहां जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त यहाँ से निकलो।
इन उल्कापिंड की बारिश ने पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर में तहलका मचा दिया है। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप शांत रहिए और अपने घरों के अंदर रहिए। घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे माफ कर दो मिशेल, मुझे माफ कर दो। मैं उससे नहीं बचा पाया। टॉम, गोल्डन गेट टूट गया जैक। हमें तटरक्षकों से बात करनी चाहिए। अगर कोई बचा है तो उन्हें मदद की जरूरत होगी। बचाव के लिए नावें तैनात हैं। अभी भी कुछ उल्कापिंड गिर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करना अच्छा रहेगा। मदद पहुंचाने की कोशिश तो करो। कम से कम पानी में फंसे लोगों के लिए जीवन रक्षक जैकेट तो फेंक ही सकते हो। कुछ तो करो। ठीक है टॉम, हम कुछ करते हैं। एक और बात कहनी है, तुम्हारे बच्चे नहीं मिल रहे। क्या मतलब है कि वो नहीं मिल रहे? रायन ने बताया कि बच्चों ने एक आपातकालीन रिपोर्ट की थी। कैरा का कोई दोस्त किसी इमारत में फंसा हुआ है। हमें लगता है वो उसकी मदद करने गए हैं। जैक, मैं तट रक्षकों से बात करके देखता हूं। मुझे बताना अगर मैं तुम्हारे किसी और काम आ सकूं तो। हाँ। मैं ढूंढने जाता हूं। हम नहीं जानते वो कहाँ है और ना ही उनसे संपर्क करने का कोई जरिया है। मिशेल, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ऑस्कर माइक फॉर 180। सेंट्रल जवाब दो। ओवर। ये क्या है? ये कैरा का मोबाइल है। मुझे लगता है कि अगर उसका फोन मिला तो वो मिल जाएगी। दिक्कत सिर्फ यही है कि उल्का पिंडों की वजह से जीपीएस काम नहीं कर रहा है। मुझे इसका कोई हल ही नहीं मिल रहा। सिग्नल अपनी मर्जी से बदल रहा है। रुकिए, आप किसी के फोन को इस तरह ट्रैक नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी। देखो, कानून व्यवस्था की बात हम बाद में कर सकते हैं। मुझे पहले अपने बच्चों को ढूंढना है। बस ये ठीक से काम कर जाए। ये चल क्यों नहीं रहा? वैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? हम इस कैमरा के जरिए फुटेज सीधे चैनल के प्रसारण तार तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप किसी तरह इसके ट्रांसीवर का इस्तेमाल कर पाएं तो आपको उपग्रह की जरूरत नहीं होगी। यही तो वजह है जिसकी वजह से हमने उल्कापिंड की बारिश का सीधा प्रसारण दिखाया। लगता है शायद ये काम कर जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये सब हम मुफ्त में नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना? पता है क्या, सोचना भी मत। कोशिश करने में क्या हार्ज तुम है? तो बेइज्जती करा रहे हो। चलो चलो। मिल गया। क्या बात है। ये एक रिहायशी इमारत है। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। तुमने अपनी खबर के लिए उस बच्चे ब्रैड का फोन नंबर लिया था ना? हाँ। अच्छा किया। मुझे लगता है कि हमें वो सब एक ही जगह पर मिलेंगे। रायन से कहूँ ब्रैड का नंबर सिस्टम में डालकर बताए कि उस इमारत में कौन सी मंजिल पर जाना है। टॉम, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ब्रॉक एक सुरक्षा रणनीति बना रहे हैं। वो मिसाइल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सुनो जैक, इन हालातों में मिसाइलें छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। जो चीज हमारे फोन्स को खराब कर रही है वो मिसाइलों के दिशा निर्देश तंत्र को भी खराब कर सकती है। तुमने देखा ना मिशेल के साथ क्या हुआ जब वो हेलीकॉप्टर से सैंपल्स ला रही थी, है ना? उसे बस थोड़ा सा वक्त दो, वो उसकी तह तक पहुंच जाएगी। वरना तुम्हारी मिसाइलें शहर को और नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुनो, तुम्हें अंदर जाकर ब्रॉक को समझाना होगा। वो तुम पर विश्वास करते हैं और तुम्हारी बात मानते हैं। माफ करना जैक, अब रैंकिंग ऑफिसर तुम हो। टॉम, देखो, ऐसे वक्त में तुम सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। मिसाइलों को निर्देश देने के बारे में तुम भी मेरे बराबर ही जानते हो और ब्रॉक को समझाना भी इसी में शामिल है। बस किसी भी तरीके से तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा। सही कह रहे हो। माफ करना। तुम जाओ और वो सब संभालो। ब्रॉक से मैं निपट लूंगा। शुक्रिया। ठीक है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम छिप क्यों रहे हैं। क्योंकि डैड ने मार्शल कानून लागू किया है। अगर इन लोगों ने देख लिया तो अंदर कर देंगे। अगर तुम्हें सच में ब्रैड की मदद करनी है तो हम उनके सामने नहीं आ सकते। पर इनके डायरेक्टर तो हमारे डैड है ना। पकड़े गए तो बहस करने तुम ही आ जाना। चलो अब। क्या इसमें जाना चाहिए? सही सलामत तो है। हाँ, पर कब तक रहेगी? ये काम नहीं कर रहा। मुझे एक और रास्ता पता है। पता नहीं था तुम इतनी हुनरमंद हो। तुम ठीक हो? आ जाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलो जल्दी करो। ओ, वो देखो। कर्नल, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने अब तक मिसाइल छोड़ने की रणनीति क्यों नहीं बनाई? सर, हमने पीटरसन के अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र से बात की और उन्होंने हमें कई जानकारियां दी। कुछ का कहना है कि वायुमंडल के अंदर आने पर उल्कापिंडों पर हमला करना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतनी छोटी चीज पर दूर से निशाना नहीं लगा सकते हैं। मैं कब से सुन रहा हूँ ये हो नहीं सकता। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हम कर नहीं सकते? यहाँ बस बैठकर देखते रहें और कुछ ना करें? नहीं सर, बात यह है कि उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद बहुत छोटे हो जाते हैं और ये हजारों की संख्या में है। हमारे पास इतने आईसीबीएम्स हैं ही नहीं और हमने अपनी क्रूज मिसाइल्स का अभी तक परीक्षण ही नहीं किया है, इसलिए हम नहीं जानते कि कर्नल यंग कहाँ है। वो अभी यहाँ नहीं है सर। वो इस तूफान से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा था कि ये तूफान खत्म हो गया है, लेकिन उल्कापिंड अभी भी गिर रहे हैं। अगली लहर आने में कितनी देर है कर्नल? चौथा और आखिरी तूफान हम तक 4 घंटे में पहुंच जाएगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है कर्नल, साबित करने का कि तुम काबिल मिसाइल विशेषज्ञ हो, क्योंकि तुम पीटरसन के साथ मिलकर हवाई हमले की सामरिक योजना तैयार करोगे। हमारे इस शहर में अब भी हजारों लोग फंसे हुए हैं जैक। उनकी जिंदगियां तुम्हारे हाथ में हैं। जी सर। कौन सी मंजिल पर है? 26वीं। ठीक है। मुझे नहीं लगता हमें लिफ्ट से जाना चाहिए। आपातकालीन माहौल में सीढ़ियां ठीक रहती हैं। हाँ, जैसे अब तक तो तुम्हारे प्लान में कोई खतरा था ही नहीं। देखो, हम जितनी देर यहाँ रुकेंगे खतरा उतना ही ज्यादा होने वाला है। हम लिफ्ट से जाएंगे। ये वही जानकारी है जो आपने मंगवाई थी। मैं काम शुरू करता हूँ। क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? हाँ, एक अलग डिग्री की। वैसे एक बात कहूँ जैक, मेरी पढ़ाई इस क्षेत्र में नहीं रही। पर तुम्हारे पास तजुर्बा है ऐसी चीजों से निपटने का, और तुम इस बारे में पढ़ाई कर चुकी हो। ये बर्कली में तुम्हारी खगोल भौतिकी शोध का हिस्सा था। तुम लोगों को सब कुछ पता है क्या? नहीं, हमें ये नहीं पता कि उल्कापिंड खाड़ी क्षेत्र में ही क्यों गिर रहे हैं और उनकी वजह से संचार क्यों ठप हो गया। और ब्रॉक को मिसाइल रणनीति चाहिए अभी। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जैक। इसका सामना परमाणु हथियारों से करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये चीज क्या है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मुझे ठोस सबूत चाहिए मिशेल, जल्दी। अभी हम अपने परीक्षण के नतीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि समय बहुत कम है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ी जल्दी अल्काट्राज ले जाते तो अब तक मेरा काम हो जाता और मेरी बहन भी जिंदा होती। मिशेल, मुझे माफ कर दो। रहने दो। मुझे ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे थोड़ी शांति चाहिए ताकि मैं सोच सकूं। माफ कीजिए। वैसे अगर मैं फंसा होता तो क्या तुम इतनी मेहनत करती? उम्मीद करती हूँ ऐसी नौबत कभी ना आए। अरे बाप रे।
अब क्या करें? यूनिट 5 और 6 को आदेश है कि शहर के दक्षिणी भाग में जाएं और लोगों की मदद करें। हमें शहर खाली करवाना है। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में तुरंत संपर्क करें। मैं फिर से कहता हूं, किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में तुरंत संपर्क करें। जल्दी चलो चलो भागो, जल्दी कहाँ जल्दी। जाए? रुको मत, रुको मत। ठीक है। इस तरफ से। ये परिवार दौड़ता हुआ क्यों आ रहा है? पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? इनके साथ कहीं ऐसा ना हो कि सिर मुंडाते ही ओले गिरने लगे। अब इसका क्या मतलब है? बस एक कहावत है। उस कहावत का मतलब क्या है? अब ये सब छोड़ो और काम पर ध्यान दो। नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाने वाली हूँ। क्या? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग गिरने वाली है। मुझे लगा था हम यहीं से शूट करेंगे। हम यहाँ पर ये बिल्डिंग को शूट करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हमें कुछ हटके चाहिए तो अंदर जाना पड़ेगा। ये वही बिल्डिंग है ना जिसमें वो पुरानी फिल्म शूट हुई थी, जिसमें वो बिल्डिंग जल गई थी? हाँ, इसी में तुम्हारे फेवरेट हीरो की मूवी भी शूट हुई थी। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके अंदर जाके शूट करना तुम चाहिए? भावनाओं के साथ खेलते हो। भावनाओं के साथ खेलना ही तो पत्रकारिता है। ओह, तो तुम सबसे अच्छे पत्रकार हो। शुक्रिया। कायल, कायल। कर्नल, उल्का पिंडों के हमले की खबरें अब भी आ रही हैं। तीसरी लहर उम्मीद से काफी ज्यादा देर तक चली, पर अब सिर्फ छोटे छोटे पत्थर बचे हैं। फोन भी काम करने लगे हैं। क्या तुमने कोलोराडो प्रशासन के साथ अगली लहर को रोकने का तरीका ढूंढा? माफ कीजिए सर, पर नहीं कर पाए। तो तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो? बताने के लिए कि ये मुमकिन नहीं। अपने शब्द वापस लेना चाहोगे? नहीं सर। मैंने तुम्हें हजारों लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी दी थी और अब तुम कह रहे हो कि ये नामुमकिन है। याद रखो जैक, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। माफी चाहता हूं जनरल, पर ये हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी की सीमाओं से बाहर है। अगर कर्नल यंग यहाँ होते तो वो भी आपसे यही कहते। दिक्कत क्या है? उल्कापिंड मार्क 5 से भी ज्यादा गति से हमारी तरफ आ रहे हैं, यानी बंदूक से निकली गोली की गति से। आसान शब्दों में कहूं तो बहुत छोटे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है ज्यादातर मिसाइलें हमारे काम नहीं आ सकती हैं, लेकिन आईसीबीएम मिसाइलें? बैलिस्टिक मिसाइल्स को अंतरिक्ष में फायर करके हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो उल्कापिंडों को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दें। तो फिर करो ना, दिक्कत क्या है? निर्देशन प्रणाली। इस वक्त हम ये दावे से नहीं कह सकते कि उन मिसाइल्स में लगे जीपीएस सिस्टम उल्कापिंड के नजदीक जाते ही फेल नहीं होंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में राष्ट्रपति परमाणु हमले की अनुमति देंगे। सुनो, तुम निर्देशन प्रणाली पर ध्यान दो, मैं राष्ट्रपति को संभालूंगा। अब जाकर कोई तरीका ढूंढो। हमारे पास 3 घंटे ही बचे हैं। जी सर। 2603, ठीक है। रायन, मैं चाहता हूं कि तुम गोल्डन गेट के बचे हुए संसाधनों पे ध्यान दो। ठीक है, तटरक्षकों की मदद करो और जितना जल्दी हो सके सबको समुद्री रास्ते से बाहर निकालो। जरा इसे देखो। हे जैक, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा मतलब कोई नई प्रॉब्लम? मेरी बात सुनो। उल्कापिंड की आखिरी लहर हम तक पहुंचने में 3 घंटे हैं और इनसे बचने का एक ही तरीका है। तो तुम मुझे बताओ कि इनके हानिकारक गुणों को ध्यान में रखते हुए इन पर जवाबी हमला कैसे करें? मैं शायद तुम्हें एक हल दे सकती हूँ जिससे कि तुम आईसीबीएम को उनके लक्ष्य तक पहुंचा पाओगे। मेरे ख्याल से हमारे पास जो तत्व है वो एक भ्रामक तत्व है, नंबर 120। 120? अनबेनेलियम। 118 के बाद भी कोई तत्व होता है? वैसे तो नहीं होता। तत्व क्रमांक 119 और 120 की जगह बनाकर रखी गई थी क्योंकि 2 रशियन वैज्ञानिकों ने उनके होने की संभावना जताई थी, पर हम कभी खोज नहीं पाए। ये तो काफी दिलचस्प है। जब हमें सैंपल मिला तो इसका पता लगाना मुश्किल नहीं था क्योंकि अब हमारे पास इस तत्व की परमाणु और प्राकृतिक गुणों की जानकारी मिल गई थी। बस उपग्रह के सिग्नल के मामले में इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम नहीं जानते थे, और तभी सामने आया इसका सबसे अजीब गुण। चुंबकीय है। ये वैसी चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है जैसे लोहे में होती है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण कहते हैं। ये बनता है फिर बिखर जाता है। तो हम इसे रोक सकते हैं ना? मैं जैमर को जैम करने का तरीका ढूंढ रही हूँ। इसके चार्ज को खत्म करना है बिना किसी बुरे असर के, पर मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ।
तुम कोशिश करती रहो, पूरी वायुसेना तुम्हारे साथ है। बहुत खूब। हमें तुमसे काफी उम्मीदें हैं। 3 घंटे है ना? हाँ, लेकिन हमें मिसाइल प्रक्षेपण के लिए 15 मिनट का वक्त देना। ठीक है। मैं सोच रही थी कि इसे चलो। वाह, हटो। रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैं थक गया हूँ। ठीक है, अब मैं ऊपर नहीं जा सकता, हमें नीचे जाना होगा। चलो। हम तो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे। छोड़ो, हम नीचे चलते हैं, वहाँ कैमरा लेकर बैठते हैं, कोई ना कोई हीरो किसी को बचाकर निकल ही रहा होगा, उसे शूट कर लेंगे। चलो, मुझसे नहीं होगा। वैसे ब्यूटी पार्लर की जगह जिम में पैसे दिए होते तो अच्छा होता। अब इतना भागता हूँ मेरे काम के लिए, कम है क्या? तुम किसी काम के नहीं हो। ऊपर जाके कोई फायदा नहीं, इसलिए नहीं जाना। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। ये नहीं खुलेगा। क्या बात है, काश हमारे पास दूसरा रास्ता होता, जैसे सीढ़ियाँ। अब तुम शुरू मत हो जाओ, ठीक है? हम बचाने आए थे, खुद फंस गए। अब हमें कौन बचाएगा बताओ? यार, ये चीजें कभी काम नहीं करती। जेसन, मुझे अब डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या था? लिफ्ट की केबल तो नहीं टूटी ना? तुम कहाँ हो जेसन? क्या रहा? डैड, हम यहाँ हैं, यहाँ। डैड, डैड, मैं आ रहा हूँ। क्या रहा? जेसन, डैड, डैड, रुको। हो गया, आ जाओ आ जाओ। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? ब्रैड का घर। ब्रैड, ब्रैड, ये जिंदा है। ब्रैड, हे, सुन रहे हो मुझे? सुन पा रहे हो? इसे बिठाना पड़ेगा। तुम बैठ सकते हो? इसकी मदद करो आराम से। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैंने दर्द के लिए कुछ दवाई ले ली थी, इसलिए नींद आ गई। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। पता नहीं ये इमारत कब तक खड़ी रह पाएगी। अभी तक ये बंधा क्यों है? तुम हॉस्पिटल नहीं गए क्या? नहीं, वहाँ बहुत भीड़ थी और मैं दोबारा तुम्हारी आंटी से मिला। वो मेरा इलाज करती, इतने में उल्कापिंड बरसने लगे। मैं डैड से मिलने घर आया पर वो जा चुके थे। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने शहर छोड़ने को कहा होगा। हमने उन्हें 2 बार भेजा था पर वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। हम तुम्हारे डैड को ढूंढ लेंगे, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। जेसन, मदद करो। क्या तुम चल सकते हो? हाँ। आ जाओ, आराम से, सीढ़ियों से जाना होगा। हे ब्रैड, तुम्हारे घर पे कोई टॉर्च वगैरह है क्या? हाँ, किचन में है। डैड, हमें निकलना होगा अभी। चलो चलो, सब ठीक है, सब ठीक है, चलो। हम अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक सारी सच्चाई पहुंचाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूचाल आया हुआ है, चारों तरफ तबाही ही तबाही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं ताकि आप तक सच्चाई पहुंचा सकें। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। इनकी बात मत सुनो, तुम कैमरा ऑन रखो, मैं बोलता जा रहा हूँ। देखिए, बिल्डिंग गिरने वाली है। चलो, उसे नहीं बचा सकते। चलो चलो।
मैंने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? मैंने तत्व क्रमांक 120 की आवृत्ति पता कर ली है। अनबिलीवियम की आवृत्ति होती है? अनबिडेलियम। हर तत्व की एक तरंग दैर्ध्य होती है, इसलिए उनकी अपनी एक आवृत्ति भी होती है जिससे हम कंपन हासिल कर सकते हैं। तत्व 120 की खासियत ये है कि वो अपनी आवृत्ति को आक्रामक रूप से प्रसारित करता है। इस वजह से उसने हमारे दूर संचार और दिशा निर्देशन को ठप कर दिया था। जनरल, हम इस अगली उल्कापिंड लहर की आवृत्ति को रोक सकते हैं। फिर मैं वादा करता हूँ कि हमारी मिसाइलें सही निशाने पर लगेंगी। मैंने तुमसे कहा था कर्नल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस एक छोटी सी समस्या बाकी है। पृथ्वी अपने परिक्रमण की वजह से जिस तरह इन धूमकेतु के प्रक्षेपण से जा मिलती है, उपग्रह काम नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है? जब तक उपग्रह तैयार होंगे देर हो चुकी होगी। तो आप चाहती क्या है? मैंने उल्कापिंड तूफान के मलबे का निरीक्षण किया, यानी कि मुद्दे की बात बताइए प्रोफेसर। हमें रशियन उपग्रह इस्तेमाल करने होंगे। रशियन उपग्रह? हाँ, वो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। मतलब हमारे आईसीबीएम रशिया से छोड़े जाएंगे? जी सही कहा। एक मिनट, मैं जरा आपकी बात समझना चाहता हूं। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं राष्ट्रपति को फोन करके कहूं कि हम रशिया के हवाई क्षेत्र से अपने परमाणु हथियार प्रक्षेपित करेंगे और साथ ही वो हमें अपने उपग्रह इस्तेमाल करने दें और वो खुद निहत्थे हो जाएं? बस यही एक रास्ता है। प्रोफेसर यंग, क्या आपने राष्ट्रपति से कभी बात की है? कायल के लिए अफसोस है। वो मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता था, लेकिन मुझे अभी से याद आने लगा है। यकीन करो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। हट के शॉट था कायल। तुम ठीक हो? डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप शहर से बाहर निकल गए? बहुत अच्छा। मैं कैरा के डैड के साथ हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों जरा 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, ठीक है? तुम्हें तुम्हारी लॉर आंटी के बारे में कुछ बताना है। कुछ देर पहले गोल्डन गेट ब्रिज बहुत बुरी तरीके से टूटकर गिर गया। तुम्हारी लॉर आंटी वहीं थी, वो बच नहीं पाई। नहीं। कर्नल, रशिया से कोई खबर? अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। मुझे नहीं लगता वो अपने उपग्रहों का नियंत्रण हमें देने के लिए राजी होंगे या अपना हवाई क्षेत्र हमें देने के लिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा यही होगा कि वो इसे जल्दी से मंजूर कर लें, वरना हम दोनों की नौकरी जाएगी। टॉम। हे मिशेल। ओह हाय हार्पर। अब तक ऑफिस में ही हो? हाँ, पर पता नहीं और कितनी देर रुक पाऊं। घबराओ मत, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मिशेल, तुम्हें खुद नहीं पता क्या होने वाला है। आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी डीएमए के बचाव दल पूरे शहर में लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। मैंने हार्पर की बात को नासा और जेपीएल से भी प्रमाणित किया है। ये क्षुद्र ग्रह इसी राह पर रहा तो धरती से टकराएगा। आखिर ये क्या मजाक है? पहले उल्काएं, फिर उल्कापिंड और अब ये धूमकेतु। पिछले साल लीडर बे हमारे सौर मंडल से गुजरते हुए मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी से गुजरा था। हम ये तो समझ चुके हैं कि उसी की वजह से उल्कापिंड तूफान आ रहा है, पर ये नहीं सोचा था कि उसने क्षुद्र ग्रह को अपने पथ से बाहर कर दिया, जो अब धूमकेतु के प्रक्षेपण पर चल रहा है। तो ये धूमकेतु कितना बड़ा है? टुंगस्का 1908 जितना या युकेटान 6.5 करोड़ ईसा पूर्व जितना? मुझे लगता है युकेटान जितना। किसी ने उसे देखा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अंतरिक्ष रक्षक धरती के आसपास मंडराने वाली सिर्फ 1% चीजों पर ही नजर रख सकता है। इसके अलावा एक क्षुद्र ग्रह उल्कापिंडों के बीच छिपा हुआ था, इसलिए हम देख नहीं पाए। यही सच है। पर मायने ये रखता है कि हम क्या करेंगे। नासा इस बारे में क्या कहता है? मेरे पास संसद की रिपोर्ट है। वो चाहते हैं कि परमाणु हमला हो। ये रिपोर्ट बकवास है। क्या कहा? संसद ने जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाई थी कि अंतरिक्ष में परमाणु बम भेजने चाहिए।
ये तो बहुत अजीब बात है। बस एक वैज्ञानिक ये कहते कि क्षुद्र ग्रह को अंतरिक्ष में धमाके से उड़ा पाएंगे और मैं अपने शब्द वापस ले लूंगी। आपको लगता होगा कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं यहाँ पर इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। जब हम ही नहीं रहेंगे तो आईसीबीएम मिसाइल किस काम की? मुझे गलत मत समझिए जनरल, परमाणु बम की जरूरत होगी पर किसी चीज को उड़ाने के लिए नहीं। मैंने नासा की रिपोर्ट पढ़ी है मिस्टर प्रेसिडेंट, और सच कहूँ तो उसका मूल्य कागज की रद्दी के भाव से भी कम है। अगला इलेक्शन के अगर आप कल का दिन भी देखना चाहते तो मेरी सलाह है इंटरसेप्टर लॉन्च कर दीजिए। मैं जानती हूँ वो अभी शुरुआती जांच वाले चरण में है, पर धरती को बचाने का बस यही एक तरीका है। याद रखिए प्रोफेसर, रशियंस ने अब तक हमारी विनती का जवाब नहीं दिया है, तो ऐसा करना हमारे हाथ में नहीं होगा। जनरल, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान, मेरा मानना यह है कि प्रोफेसर यंग बिल्कुल सही कह रही हैं। बेशक हम इस सोच से अपने 6 बेहतरीन परमाणु हथियार अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते कि कहीं वो निशाना ना चूक जाएं। देखिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन क्या हमारे पास कोई और योजना है? सबको बचाने का बस यही एक मौका है, और इस मिशन के नाकामयाब होने की संभावना भी ज्यादा है। और सिर्फ इसीलिए हम इस मौके को गवा नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है उस चीज को अंतरिक्ष में तबाह करने का। कुछ हालात में बारीकी की भी जरूरत पड़ती है। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ जनरल। सच कहूँ तो मुझे भी इस योजना पर संदेह तो है, पर मुझे नहीं लगता कि हम ताकत के बल पर इसे जीत पाएंगे। शुक्रिया प्रोफेसर यंग, आज आपने इस देश के नागरिक होने का फर्ज अदा किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। जनरल, कृपया जल्द से जल्द नासा से संपर्क कीजिए, आपको जाना चाहिए। और तब तक मैं उन रशियन से बात कर लेता हूँ, सब अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानती होंगी कि आप क्या कर रही हैं। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। कर्नल यंग। जनरल। टॉम, बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक है, सुरक्षित है, मैं उन्हें ले आया। वो इस वक्त सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षित है। उन्हें लॉरा के बारे में पता है। तो अब तक यहाँ पर क्या हुआ है? आखिरी मौके पर एक योजना सामने आई है जिसे वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर बनाया है। इस योजना में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक अभी बिल्कुल नई है, जिसका अभी परीक्षण भी नहीं हुआ है। इस योजना के तहत 6 मिसाइलें प्रक्षेपित की जाएंगी। इसमें एरीज 5 नामक अंतरिक्ष यान की मदद ली जाएगी। हर मिसाइल में 1.2 मेगाटन का परमाणु बम रखा जाएगा। ये बम सीधे धूमकेतु एपोफिस से जाकर नहीं टकराएंगे, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय इसकी चौड़ाई के 1/3 जितनी दूरी पर विस्फोट किए जाएंगे। वैसे एरीज 5 परियोजना अभी तैयार नहीं थी और इसे इस्तेमाल करने की योजना कई साल बाद की रखी गई थी। फिलहाल इसकी सफलता का कोई अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। वो क्या कहते हैं? अगर ऊपर वाले को हंसाना चाहते हो तो उसे अपने प्लान्स बताओ। ये सुन के तो जमीन पर लोटपोट हो रहे होंगे। खैर, तुम कब से इतनी धार्मिक हो गई? पता है ना नास्तिक लोगों का मरने के बाद क्या हश्र होता है? पता नहीं, पर दुनिया खत्म होने वाली है तो हम चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। कुछ खत्म नहीं होने वाला मिशेल। कभी कभी हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, आज रात तो नहीं। शायद आज की रात हो ही ना। टॉम, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? थोड़ा सा तो भरोसा रखो ऊपर वाले पर। तुम कब से मानने लगे? शायद मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हमारे बच्चों की बात करें तो बेवकूफ हैं। दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन है पता नहीं। कैरा जो उस लड़के के लिए जान देने जा रही थी, या जेसन जो उसका साथ दे रहा था। उसके पास काफी समय होगा हमें इन कारनामों के बारे में बताने के लिए, जब उसे सजा मिलेगी। क्या बात है, आशावादी भी बन गई। आज नहीं तो कल उसका बॉयफ्रेंड बनना ही था। तो तुमने उस लड़के के साथ वक्त बिताया? कैसा है वो? जब हम उस गिरती हुई इमारत से भागने की कोशिश कर रहे थे, मैं उस चीज को वक्त बिताना नहीं कहूंगा, पर पता नहीं, ऐसे तो लड़का शरीफ सा ही लग रहा था। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे से आकर्षित हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी से उनकी शादी की चिंता करनी होगी, क्योंकि लगता है। क्या हुआ? बोलकापिन खाड़ी क्षेत्र की तरफ ही आकर्षित हुए थे। हाँ? क्या तटरक्षक अब तक तुम्हारे लिए काम करते हैं? हाँ। क्या? तो प्रोफेसर, अब बताएंगे इस बार आपने क्या सोचा है? जनरल, मुझे लगता है कि खाड़ी में गोताखोरों को तत्व 120 भारी मात्रा में मिलेगा। हाँ, क्योंकि कल रात के ज्यादातर उल्कापिंड खाड़ी क्षेत्र में ही जाकर गिरे थे, तो अब वो तत्व वहाँ सैकड़ों टन की मात्रा में मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पहले से मौजूद थे। मुझे डर है कि समंदर के नीचे भी ये तत्व होगा।
इतने दावे से कैसे कह सकती है? उपग्रह की तस्वीरों से पता चलता है कि हर उल्कापिंड तूफान पिछले वाले से ज्यादा केंद्रित होता गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण। सही कहा। अगर 120 अपने आप से आकर्षित है तो ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि इस तत्व की मात्रा बढ़ने से इसका असर भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो यही वजह थी कि पहली लहर धरती की ओर आकर्षित हुई। प्रोफेसर, आप इस बारे में शुरू से ही जानती थी। बस मुझे इसे साबित करने में वक्त लग गया। जनरल, मेरा सिद्धांत ये है कि पूरे सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी और गोल्डन गेट एक विशाल क्षुद्र ग्रह की वजह से बने थे करोड़ों साल पहले। क्या बात है। तो इसी वजह से खाड़ी क्षेत्र में मोबाइल कभी ठीक से काम नहीं करते। तुम तो वैज्ञानिक बनते जा रहे हो जैक। कर्नल, कोई नई खबर है हमारे लिए? जी सर, मेरे पास एक खबर है। मिशेल, तुम सही थी। तुमने जो आवृत्ति बताई, तटरक्षकों ने उसकी जांच की। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर इस खाड़ी में ही ये तत्व पहले से ही मौजूद है, कल रात से भी पहले से। सबूत के तौर पर ये इस समुद्र की गहराई से लेकर आए हैं। जरा इसे देखो। इसकी गोलाई तो देखो। इसे इतना चिकना होने में करोड़ों साल लगे होंगे। ठीक है, शुक्रिया टॉम, बस यही सुनना था। अब वहां से निकलो। ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो। इससे हमारा मिशन थोड़ा पेचीदा बन सकता है। समझाइए। खाड़ी क्षेत्र में यह तत्व इतनी भारी मात्रा में है कि इसका चुंबकीय स्तर बढ़ चुका है। वो परमाणु बम को बेकार कर सकता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरे खाड़ी क्षेत्र की आवृत्ति को ठप करना होगा, और वो भी एपोफिस के यहाँ आने से पहले। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर उपग्रह की दिशा खाड़ी क्षेत्र की तरफ मोड़ दो। हर उपग्रह को सर? मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। इंटरसेप्टर रनवे पर तैयार है और हमारी सारी मिसाइलें भी, इसलिए काम जल्दी होना चाहिए। जी सर। तुम अभी से चेक करो और मुझे बताओ। सर, आखिरी लहर के लिए रशियन उपग्रहों से मदद कब मिलेगी? उनके बिना इंटरसेप्टर्स काम नहीं करेंगे। इस वक्त वो हमारे काबू में नहीं है। उम्मीद करो कि राष्ट्रपति रशियंस को मना ले, क्योंकि इस पर हमारी दुनिया का भविष्य निर्भर है। ये एक आपातकालीन चेतावनी है। सैन फ्रांसिस्को में उल्कापिंड के तूफान के बढ़ने की संभावना है, इसलिए नागरिकों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द शहर को खाली कर दें। मुझे पक्का बताइए लेफ्टिनेंट, हमारे पास हमला करने के लिए सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। सर, हमें वॉशिंगटन से आदेश मिलने का इंतजार है। जनरल, अगर वो IBCM के इंटरसेप्टर के लिए रास्ता नहीं बना पाए तो? राष्ट्रपति से बात करो। उनसे कहो कि ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। जनरल, आपको पता है मैं किससे बात कर रहा था? रशिया के प्रधानमंत्री से। सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ जनरल, पर आप भी रशियंस की हिचकिचाहट को समझ पा रहे होंगे। वो आसानी से अपनी उपग्रह सुरक्षा प्रणाली हमारे हवाले नहीं करने वाले। सर, अगर हम चाहते हैं कि इंटरसेप्टर सही काम करें तो हमें मिसाइलों को अभी प्रक्षेपित करना होगा। अगर रशियंस हमारा साथ नहीं देना चाहते तो उनसे कहिए कि फिर हमारे परमाणु बम कहीं भी गिर सकते हैं। लॉन्च काउंटडाउन शुरू करो। शुक्रिया सर। उपग्रहों का क्या करें सर? जनरल, जैसा कि आपने कहा, हमें किसी भी हालत में अभी लॉन्च करना होगा, और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं उन उपग्रहों को सही जगह मोड़ने के लिए। आगे बढ़िए। अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र को कहो कि हमें हमारी दुनिया बचानी है। जी सर। पीटरसन और कैनेडी के अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्रों से हमें मिसाइल प्रक्षेपण की अनुमति मिल गई है और हम तैयार हैं। मिसाइल प्रक्षेपित होगी 2 मिनट 30 सेकंड में। इंटरसेप्टर प्रक्षेपित होगा 5 मिनट में। वायुसेना प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। जल सेना ने भी इसकी अनुमति दे दी है। मिसाइल प्रक्षेपण के लिए तैयार। गिनती शुरू। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मिसाइल रवाना हो गई। प्रक्षेपण हो चुका है। सब कुछ बिल्कुल सही है। अगला पड़ाव शुरू कर सकते हैं। 5000 फीट माक 0.3 की गति, 1000 फीट 0.5 की गति पर। सब कुछ सही हो रहा है।
पहले खाली करो। अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र से सूचना मिली है कि निर्देशन प्रणाली में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वो उल्का पिंडों पर सही निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। रशियन उपग्रहों की स्थिति की अभी कोई जानकारी नहीं है। कैनेडी के केंद्र ने कहा है कि वो इंटरसेप्टर को प्रक्षेपित कर रहे हैं। इंजन शुरू। 3100 का दबाव। ईंधन का दबाव बिल्कुल ठीक है। सब कुछ ठीक काम कर रहा है। सर, ऐसा लग रहा है कि रशियन उपग्रह हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी ट्रैकिंग के अनुसार 1 मिनट। सर, पुष्टि हो चुकी है। रशियन उपग्रह उन उल्का पिंडों की ओर सही आवृत्ति भेज रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। इंटरसेप्टर भी रवाना हो चुका है। उन्होंने मिसाइल निर्देशन प्रणाली पर काबू पा लिया है और उल्का पिंडों पर निशाना साध लिया है। नासा से सूचना मिली है, सारे उल्कापिंड नष्ट हो चुके हैं। अब तक तो सब सही चल रहा है प्रोफेसर। अब देखते हैं क्या होता है। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। चाहे हम कामयाब हो या ना हो, मैं ये पल अपने परिवार के साथ बिताऊंगी। शुक्रिया। को अलग कर दिया गया है। विस्फोट की जगह सिर्फ 5 किलोमीटर पर माक 3 की गति से 6 सेकंड में। ये मिशन नियंत्रण केंद्र है। इंटरसेप्टर कामयाब रहा। अपोफिस की राह बदल चुकी है। फिर से कहता हूँ, इंटरसेप्टर अपने लक्ष्य में सफल रहा और अपोफिस की राह बदल चुकी है। हमने कर दिखाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार, बहुत अच्छा काम किया। लेने कर दिखाया। मुबारक हो कर्नल, इस काम को तुमने बखूबी निभाया। मुझे तुमसे और प्रोफेसर से माफी मांगनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है सर, हम बस यही चाहते थे कि ये दुनिया बच जाए और शुक्र है कि हम कामयाब रहे। तो चलो बाहर चल के बात करते हैं, आ जाओ। जी सर। लगता है आज की रात हम देख ही लेंगे। सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया। ये सबके लिए नई शुरुआत होगी।